स्वागत है। आज राजस्थान भूगोल में राजस्थान की विस्तार और स्थिति की बात करेंगे। जैसा कि आपने बेहद मांग रखी है कि सर राजस्थान भूगोल के जितने टॉपिक है वो पहले करवाए जाए। आगे बढ़े इससे पूर्व मैं आपको हमेशा की तरह ही आज भी कहना चाहूँगा, यदि आपने अपने दोस्तों के साथ, पढ़ने वाले दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर करना। अच्छा, इसके अलावा आपने यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करना। यहाँ जितनी भी जानकारी दी जाती है वो आपको डेली शाम को टेलीग्राम पर उस संदर्भ में क्वेश्चन भी बनाकर पूछे जाते हैं, तो आप पूर्ण रूप से यदि इस प्रकार ढंग से व्यवस्थित ढंग से पढ़ोगे तो कामयाब बिल्कुल होंगे, 100% होंगे। राजस्थान, सर्वप्रथम अपन राजस्थान शब्द की बात कर लेते हैं। राजस्थान शब्द और शब्दावली क्या है। शब्द कई जानकारियां मिलती है, उन जानकारी के अकॉर्डिंग चलेंगे। राजपूताना, राजपूताना एक शब्द मिलता है। राजस्थान, राजस्थान एक शब्द मिलता है। राजस्थान द्वितीय। इसके अलावा मरुकांत, मरुकांत और अन्य नाम। अन्य में बात कर लेंगे और क्या क्या जानकारी मिलती है। राजपूताना, राजपूताना का सर्वप्रथम शब्द का उपयोग 1800 में, कब? 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया। किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने किया। ये जॉर्ज थॉमस ने कहा उपयोग किया और क्यों किया, उस संदर्भ में 1805 में एक विद्वान है, नाम है विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन, और विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक में ये जानकारी प्राप्त होती है। विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक का नाम है द मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इस पुस्तक में ये जानकारी जो लंदन से प्रकाशित हुई, ये जानकारी प्राप्त होती है कि इस भौतिक प्रदेश के संदर्भ में, किस भौतिक प्रदेश के संदर्भ में? राजस्थान, इस भौतिक प्रदेश के संदर्भ में सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का जो उल्लेख है, वो राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने। कब किया? 1800 में किया। अब इससे आगे यदि देखते हैं, राजस्थान, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उपयोग 1829 में, 1829 में घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टॉड ने किया। अच्छा, समझना कि कर्नल जेम्स टॉड, इनका जन्म ब्रिटेन में हुआ और ये यहाँ एक फौजी बनकर आए थे और कालांतर में इन्हें हाड़ौती और मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया। पीए पॉलिटिकल एजेंट क्या थी? अंग्रेज प्रशासित भारत में एक प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा थी। जैसे ऐसे समझो आप कि जैसे सबसे ऊपर गवर्नर जनरल है, फिर उसके बाद में एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल है। जैसे राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल का मुख्यालय पहले अजमेर में स्थापित किया गया था और कालांतर में 1845 में उसे माउंट आबू ले जाया गया था। जैसे 1857 की क्रांति में जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस एजीजी थे और एजीजी के नीचे यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे। अब जैसे कर्नल जेम्स टॉड पॉलिटिकल एजेंट थे, जैसे सोवर्स पॉलिटिकल एजेंट था, जैसे मैक मॉसन जो जोधपुर के थे पॉलिटिकल एजेंट था, ऐसे ये प्रशासनिक, इस पॉलिटिकल एजेंट के पद पर 1817-18 में कर्नल जेम्स टॉड नियुक्त होकर हाड़ौती और मेवाड़ आते हैं। अच्छा, कर्नल जेम्स टॉड ने इस भौतिक प्रदेश का अध्ययन किया, यहाँ के राजा, वंशावलियां और खूब सारी जानकारी इकट्ठा करके उनको एक पुस्तक में प्रकाशित किया। उसका नाम है द एनल्स एंड
एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। जैसा कि पुस्तक का नाम है, राजस्थान शब्द आ रहा है, तो राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उपयोग 1829 में कर्नल जेम्स टॉड ने किया। इस पुस्तक के दो भाग है। जो पहला भाग है वो प्रकाशित हुआ, दूसरा भाग 1835 में जब इनकी कर्नल जेम्स टॉड की मृत्यु हो जाती है उसके बाद में प्रकाशित होगा। इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद बलदेव प्रसाद मिश्र ने और इसके अलावा गौरी शंकर हीराज ओझा ने किया है, जो सिरोही दरबार में थे, हिंदी अनुवाद किया है। इस पुस्तक का दूसरा नाम क्या समझना, जैसे ये अपना प्यारा भारत है, ये है सेंट्रल, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। इस पुस्तक का दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये इस पुस्तक का दूसरा नाम है। ये पुस्तक लिखने में कर्नल जेम्स टॉड का काफी हद तक सहयोग किया एक जैन गुरु ने, नाम था यति ज्ञानचंद। कालांतर में ये पुस्तक उन्होंने, कर्नल जेम्स टॉड ने उन्हें ही समर्पित कर दी। हालांकि यहाँ कर्नल जेम्स टॉड एक मिस्टेक ये कर देते हैं कि कर्नल जेम्स टॉड यह जैन धर्म को बौद्ध धर्म का ही अंग मानते हैं या मान लेते हैं। अच्छा, कर्नल जेम्स टॉड की इस पुस्तक में राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उपयोग होता है। कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक का हिंदी अनुवाद वो बलदेव प्रसाद मिश्र और गौरी शंकर हीराचंद ओझा द्वारा किया गया। राजस्थान शब्द का राजस्थाना द्वितीय शब्द एक अभिलेखीय जानकारी प्राप्त होती है। बसंतगढ़ अभिलेख है, सिरोही में है बसंतगढ़ अभिलेख। इस बसंतगढ़ अभिलेख में ये जानकारी मिलती है राजस्थाना द्वितीय की, बसंतगढ़ अभिलेख से, जो 682, ये कब का है, ये 682 विक्रम संवत का है। इस अभिलेख में ये जानकारी प्राप्त होती है। मरुकांत, रामायण एक महाकाव्य है और रामायण महाकाव्य जो वाल्मीकि द्वारा रचित है उसमें इस भौतिक प्रदेश के संदर्भ में मरुकांत शब्द का उल्लेख होता है। किसमें? रामायण में। अच्छा, ऋग्वेद में राजस्थान के संदर्भ में ब्रह्मवृत शब्द का उल्लेख होता है। ब्रह्मवृत, हालांकि ये ब्रह्मवृत शब्द केवल युद्ध प्रदेश है जो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ का प्रदेश है, पर्टिकुलर उसके लिए था, लेकिन ऋग्वेद में राजस्थान के संदर्भ में ब्रह्मवृत शब्द का उल्लेख होता है और मरुकांत का होता है रामायण में। इसके अलावा अन्य में जैसे मूणोत नैणसी द्वारा रचित मूणोत नैणसी ख्यात और राज रूपक जो वीर भाण द्वारा लिखी गई थी उनमें भी राजस्थान की जानकारी प्राप्त होती है। तो मूणोत नैणसी और मूणोत नैणसी ने लिखी मूणोत नैणसी विख्यात उसमें, और वीर भाण द्वारा रचित राज रूपक में भी यह इस भौतिक प्रदेश की जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार, अच्छा, इसके अलावा ये जो राजस्थान है इसका ये जो स्वरूप है, ये स्वरूप जो वर्तमान स्वरूप है, ये सामने आया 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को जो इसका 7वां चरण था, अंतिम या 7वें चरण में, जब माउंट आबू और इसके अलावा अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को जब इसमें सम्मिलित कर लिया गया। इससे पूर्व राजस्थान का एकीकरण की किस चरण में इस शब्द का उल्लेख किया गया, तो द्वितीय चरण में 25 मार्च 1948 को राजस्थान एकीकरण की द्वितीय चरण में राजस्थान संघ शब्द का उल्लेख हुआ, जिसमें राजस्थान शब्द पहली बार, इससे पहले वाला वो मत्स्य संघ है जिसमें अलवर है, भरतपुर है, करौली और धौलपुर 4 जिले सम्मिलित करके के मुंशी के सुझाव पर मत्स्य संघ नाम रखा। अब इसके साथ में 9 रियासतें और एक ठिकाना जोड़कर राजस्थान संघ बना जो 25 मार्च 1948, यहाँ राजस्थान शब्द पहली बार उपयोग में लिया गया। इसके अलावा 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो गया, इसलिए 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब एकीकरण जब चल रहा था
तो एकीकरण के समय राज्यों की 4 श्रेणियां बनाएगी, ए, बी, सी और डी। कितनी बनाएगी? 4। अच्छा, आप एक एक पॉइंट को नोट करिए यहाँ। अच्छा, दूसरी, कई बार आप कहते हो सर क्लास का माहौल क्रिएट नहीं हो पा रहा। क्लास का माहौल ओबियसली अभी शुरुआत में क्रिएट होने की संभावना कम रहेगी। धीरे धीरे हो सकता है, जब एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा तो हो सकता है क्लास जैसा ही माहौल क्रिएट हो। बाकी वैसे वो माहौल तो अलग ही होता है, एक एनवायरमेंट ही उसका अलग होता है। 1 नवंबर को जो एबीसीडी 4 श्रेणियां बनाई गई थी, इसमें राजस्थान को बी श्रेणी में रखा गया। अच्छा, अजमेर मेरवाड़ा था वो सी श्रेणी में रखा गया। तो राजस्थान एकीकरण में 4 राज्यों की श्रेणियों में से किस श्रेणी में था? बी श्रेणी में। और अजमेर मेरवाड़ा का जो प्रदेश है ये सी श्रेणी में सम्मिलित था। तो 4 श्रेणियों में से अजमेर मेरवाड़ा, तो राजस्थान का एकीकरण के समय 4 श्रेणियों में से 2 श्रेणियों से संबंध रहा, बी श्रेणी से और सी श्रेणी से। इस प्रकार अन्य में नाम बात कर ली, ये शब्द और परिभाषा। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान विधिवत रूप से सभी भागों के साथ संपूर्ण देश में लागू हो गया, तो उस समय राजस्थान संविधान में विधिवत रूप से अपना स्थान बना चुका था। 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान बनकर तैयार हुआ, जिसे 2 महीने इसलिए रोका गया कि 26 जनवरी एक ऐतिहासिक महत्व वाला दिन था। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आगे बढ़े, स्थिति और विस्तार की बात करेंगे राजस्थान की। यह शब्द परिचय था, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। जो कर्नल जेम्स टॉड का दूसरा भाग है, उसके एनल्स एंड एंटिक्विटीज का, वो उनकी पत्नी ने उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित करवाया था। घोड़े वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं। मेवाड़ प्रदेश में ज्यादा घूमे। सिरोही और माउंट आबू के प्रदेश को वो हिंदू ओलंपस की संज्ञा देते हैं और गुरु शिखर को संतों का शिखर कहते हैं। राजस्थान के वो कई स्थानों पर घूमे थे। अच्छा, समझना, अक्षांशीय स्थिति की बात करेंगे और उसके बाद में देशांतरीय स्थिति की बात करेंगे। खूब सारे क्वेश्चन बढ़ते यहां से। आप बीच बीच में रोक कर गैप भी ले सकते हो। हाँ, अब समझना, ये एक अक्षांश रेखा है, इसका नाम है 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश, इसी का दूसरा नाम है भूमध्य रेखा। ये है 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर। ये 0 डिग्री देशांतर प्रधान यामयुक्त रेखा, ये भूमध्य रेखा जो सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। अक्षांश की दृष्टि से राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में है, और देशांतर की दृष्टि से राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में है। पूर्वी गोलार्ध अर्थात राजस्थान का पश्चिमी गोलार्ध से और दक्षिणी गोलार्ध से भारत की भांति कोई संबंध नहीं रहेगा। जैसे देखो, भारत में बात कर रखी है, भारत का जो इंडियन ज्योग्राफी का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं इस संदर्भ में, तो यहां भारत की स्थिति यहां ऐसे समझ लेते हैं। तो भूमध्य रेखा भारत के दक्षिण से गुजरती है और जो 0 डिग्री देशांतर बहुत ज्यादा भारत के पश्चिम में, तो भारत भी राजस्थान की भांति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। अब समझना, अक्षांश है वो इस प्रकार चलेंगे, ये 0 डिग्री, फिर जैसे 0, 1, 2, 3 ऐसे बढ़ेंगे, दक्षिण में भी बढ़ेंगे। दक्षिण वाले जो अक्षांश है इन्हें कहा जाएगा दक्षिणी अक्षांश, और जो उत्तर वाले अक्षांश है उन्हें कहा जाएगा उत्तरी अक्षांश। ये राजस्थान की ये कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा है, ये उत्तर है। लेकिन यहां जो पहली अक्षांश रेखा राजस्थान को स्पर्श करके निकलेगी, इसका नाम है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, पहली अक्षांश रेखा जिसने राजस्थान को स्पर्श किया। अच्छा, उत्तरी शब्द क्यों आया? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में है, यहां राजस्थान के दक्षिण में, इससे कोई लेना देना नहीं है। उत्तरी अक्षांश है क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में है। ये समझना, ये डिग्री होती है, ये मिनट है और ये सेकंड है। ये क्या है? डिग्री है, डिग्री मिनट, और ये क्या है? सेकंड है। इस प्रकार
अक्षांश और देशांतर जो काल्पनिक रेखा है उनके जाल को पृथ्वी पर भूग्रिड के नाम से जाना जाता है। जहां प्रत्येक अक्षांश और देशांतर मिलेगी वहां 90 डिग्री का कोण बनेगा। फॉर एग्जाम्पल देख लो, उन अक्षांश और देशांतर की इकाई डिग्री, मिनट और सेकंड रहेगी इस प्रकार। तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। यदि मैं इस 23 डिग्री 3 मिनट को ऐसे लिखता हूं, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट नहीं है यहाँ, ऐसे 23.03 नहीं है, 23 डिग्री 3 मिनट है, ये भी 23 डिग्री 3 मिनट है। यहाँ ये जो स्थान है, इस स्थान का नाम है बोरकुंडा। स्थान का क्या नाम है? बोरकुंडा। ये जो बोरकुंडा स्थान है ये किस तहसील का भाग है? कुशलगढ़। कुशलगढ़ किस जिले में है? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में। या राजस्थान का दक्षिणतम स्थान कौन सा है? बोरकुंडा। यहां बांसवाड़ा जिले में है और कुशलगढ़ क्या है? तहसील है। अब इससे आगे बढ़ते हैं उत्तर में। 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर उत्तर में यहां जो अंतिम अक्षांश रेखा राजस्थान को स्पर्श करके छोड़ देगी उसका नाम है 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ। कितने डिग्री है? 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ, उत्तरी अक्षांश। नॉर्थ मतलब उत्तरी अक्षांश। ये स्थान कौन सा है? पोणा गांव। गांव का क्या नाम है? पोणा गांव। ये पोणा गांव किस तहसील में है? गंगानगर। किस तहसील में है? गंगानगर में है। ये पोणा गांव किस जिले में है? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर में। राजस्थान की उत्तर दक्षिण लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है? यहां पॉइंट नोट करना, बात कर रहे कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है। तब ये ऐसे ज्ञात करेंगे, 30 डिग्री 12 मिनट माइनस 23 डिग्री 3 मिनट, 12 में से 3 गए 9 मिनट और 30 में से 23 गए पीछे रहे 7 डिग्री। तो 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों में राजस्थान फैला हुआ है। जैसे ऐसे समझो ये राजस्थान है उत्तर दक्षिण, तो ये यहां से लेकर यहां तक जो इसका विस्तार है, ये विस्तार है 7 डिग्री 9 मिनट में। 7 डिग्री 9 मिनट में राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार है। यहां से आप बढ़ोगे 23 के बाद 24, 25, 26, 26.5, जो 26.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आएगी, ये लगभग राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है। लगभग 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ राजस्थान को कितने भागों में बांटेगी? 2 बराबर भागों में बांटेगी। अच्छा, ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरती है? ऑप्शन देगा, कोटा, बूंदी, राजसमंद, बीकानेर या श्री गंगानगर। तो सही आंसर हो जाएगा श्री गंगानगर। इस प्रकार क्वेश्चन तो हर जिले का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार याद रखना संभव नहीं है, लेकिन यदि आप इस ढंग से इसको देखोगे तो अक्षांश की ऐसे देशांतर की दृष्टि से बता दूंगा तो वो सही हो जाता है आपके। तो 26.5 डिग्री राजस्थान को अक्षांश की दृष्टि से 2 बराबर भागों में बांटती है। 23 डिग्री 3 मिनट है, फिर 23 डिग्री 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, ऐसे बढ़ोगे तो एक आएगी 23 डिग्री 30 मिनट। ये जिस इस रेखा ने डूंगरपुर के चीखली गांव को स्पर्श किया और बांसवाड़ा के लगभग मध्य से होकर ये रेखा गुजर गई, मध्य से गुजर रही है, ध्यान रखना। इस रेखा का नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा। कुशलगढ़ बिल्कुल इस कर्क रेखा पर स्थित है, सबसे नजदीकतम मुख्य शहर है या कस्बा है। कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य सीधा चमकता है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती है। 21 जून को कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। सबसे नजदीक राजधानी है वो है रांची और सबसे दूरतम राजधानी है जयपुर। 8 राज्यों में से जो उस पर स्थित है उस पर ये जयपुर। सबसे दूरतम कौन सी है? जयपुर है और सबसे नजदीकतम है रांची, झारखंड की राजधानी है। कर्क रेखा। राजस्थान से कर्क रेखा 2 जिलों से गुजरती है।
कितने जिले हैं? 2 जिले। एक जिले का नाम है डूंगरपुर जिसको स्पर्श करती है और दूसरे का नाम है बांसवाड़ा। कर्क रेखा अक्षांश के आधार पर जलवायु का निर्धारण किया जाता है। कर्क रेखा जलवायु दृष्टि से राजस्थान को 2 भागों में बांट देती है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु और शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु या उपोष्ण कटिबंधीय। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है? तो सही आंसर होगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा ऑप्शन नहीं है तो सही आंसर होगा डूंगरपुर। इस प्रकार अच्छा, जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाओगे सूर्य की किरणों का जो कोण है वो घटता जाएगा, मतलब कम होता जाएगा, इस पर मतलब बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार सबसे सीधी किरणें बांसवाड़ा में पड़ती है और सबसे तिरछी किरणें पड़ेगी श्री गंगानगर में। सर्वाधिक तिरछी किरणें किस जिले में पड़ेगी? श्री गंगानगर में। और सबसे ज्यादा तिरछी सीधी कहां पड़ेगी? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा ऑप्शन नहीं है तो डूंगरपुर सही होगा। सबसे ज्यादा तिरछी श्री गंगानगर ऑप्शन नहीं है। हनुमानगढ़ ऑप्शन नहीं है तो चूरू और बीकानेर। इस प्रकार कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? तो ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू स्केल राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई लगभग 85 किलोमीटर है। कई जगह 26 किलोमीटर लिखा हुआ है, लेकिन बता दूं भारत में लगभग 2678 किलोमीटर कर्क रेखा की लंबाई है। उसमें से ये सब स्केल के अनुसार निकाला हुआ है। सबसे कम त्रिपुरा में है जो लगभग 31 किलोमीटर से भी ज्यादा है। तो इसका मतलब 26 किलोमीटर होना यहाँ संभव नहीं है, 85 किलोमीटर है। और ये राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नदियों में बात कर चुके हैं। कौन सी नदी? माही नदी। किस रेखा को? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब ये तो अक्षांश की दृष्टि से बात कर ली। देशांतर की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले राजस्थान की उत्तर दक्षिण लंबाई, अक्षांश से विस्तार, सब बातें कर ली। अक्षांश के आधार पर जलवायु का निर्धारण किया जाता है, लेकिन जलवायु को कई कारक प्रभावित करते हैं, इसलिए पर्टिकुलर राजस्थान की जो जलवायु वो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु नहीं है। लेकिन राजस्थान का अधिकांश भाग अक्षांश की दृष्टि से किस जलवायु प्रदेश में है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में। निम्नलिखित में से राजस्थान के कितने जिलों में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती? 32 जिलों में। एक डूंगर बांसवाड़ा में ये उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती, या कह दो 33 जिलों में, क्योंकि उसका अधिकांश आधा भाग है वो शीतोष्ण कटिबंध में भी आता है। देशांतर की दृष्टि से देखते हैं। अब समझना, इस प्रकार देशांतर रेखाएं गुजरेगी ऐसे। पहली जो देशांतर रेखा राजस्थान को स्पर्श करके निकलेगी, इस देशांतर रेखा का नाम है 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ये देशांतर है, अक्षांश नहीं है, देशांतर है। देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव और दक्षिण, या कह दो ध्रुवों को मिलाती है। उत्तर दक्षिण चलती है या दक्षिण उत्तर चलती है, लेकिन किसी भी भौतिक प्रदेश का पूर्व और पश्चिम का निर्धारण करती है। यहां एक गांव है, इस गांव का नाम है कटरा। ये किस जिले में है? जैसलमेर में है। जिले का नाम है जैसलमेर और तहसील का भी नाम है जैसलमेर। 69 डिग्री 30 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट। यहां से पूर्व की ओर चलो आप, कितने किलोमीटर? तो आपको यहां से पूर्व में चलना पड़ेगा 869 किलोमीटर। राजस्थान की पूर्व पश्चिम लंबाई कितनी? 869। राजस्थान की उत्तर दक्षिण लंबाई 826। राजस्थान की पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण लंबाई के बीच में अंतर कितना है? तो लगभग 43 किलोमीटर का अंतर है। कितने किलोमीटर है? 43 किलोमीटर। यहां जो अंतिम स्थान है, जहां राजस्थान का देशांतरीय विस्तार खत्म हो जाता है, ये अंतिम है 78 डिग्री 17 मिनट। क्या? पूर्वी देशांतर। इसके लिए ई का अर्थ है ईस्ट, पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर कितने डिग्री? 78 डिग्री 17 मिनट। देशांतर की बात कर रहे हैं। यहां जो स्थान है इसका नाम है, गांव का नाम है सिलाना। तहसील का नाम है यहां राजखेड़ा। और राजस्थान का सबसे छोटा जिला
से ही ये गुजरती है। धौलपुर जिले का नाम है धौलपुर। 78 डिग्री 17 मिनट। राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार है 7 डिग्री 9 मिनट। राजस्थान का कुल देशांतरीय विस्तार कितना है तो समझना 78 डिग्री 17 मिनट माइनस कितने 69 डिग्री 30 मिनट। 17 में से 30 घटेंगे नहीं मिनट में से, इसलिए 1 डिग्री उधार ले ली, यहां हो गए 77 डिग्री मिनट। 77 में से 30 गए 47 मिनट। 1 डिग्री ऑलरेडी इधर ले ली, पीछे रहे 77 और ये 69 में एक जोड़ा 70 और 7 वो या कह दो 77 में से 69 गए 8 डिग्री 47 मिनट। राजस्थान का कुल देशांतरीय विस्तार है 8 डिग्री 47 मिनट और कुल अक्षांशीय विस्तार है 7 डिग्री 9 मिनट। इनमें भी अंतर कितना वो भी ज्ञात कर सकते, क्वेश्चन बन सकता है। राजस्थान के कुल अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार में अंतर है तो 47 में से 9 गए 38 और 8 में से 7 गए 1 डिग्री 38 मिनट। राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार और कुल देशांतरीय विस्तार के बीच में अंतर है। एक देशांतर रेखा है, इस देशांतर रेखा का नाम है 74 डिग्री 74, ये रही 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये देशांतर की दृष्टि से राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऐसे समझो जैसे अक्षांश की दृष्टि से कौन सी थी 26.5, देशांतर की दृष्टि से 74 डिग्री। इस 74 डिग्री राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है। क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है। सही आंसर था जैसलमेर। 69 डिग्री 30 मिनट है, 70 आगे आएगी। इसी प्रकार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले से 78 डिग्री गुजरती है पूर्वी देशांतर। सही आंसर है धौलपुर। ये भी पूर्वी देशांतर है और ये भी क्या है पूर्वी देशांतर। राजस्थान की दिशा पश्चिम है लेकिन ये पूर्वी गोलार्ध में होने के कारण क्या कहलाएगा पूर्वी देशांतर कहलाएगा। अब आगे देशांतर की दृष्टि से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। यहां मध्यवर्ती जो गांव है ये मकराना प्रदेश है और मकराना में एक गांव है नागौर, मतलब नागौर जिले में मकराना और वहां एक गांव है नाम है लापो लाई। ये राजस्थान का मध्यवर्ती गांव है। कई जगह लिखा हुआ मिलेगा आपको मकराना। मकराना बड़ा क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है और उसका गांव है लापो लाई। राजस्थान का मध्यवर्ती गांव है जो 74 डिग्री लगभग पूर्वी देशांतर और 26.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इस प्रकार अब देशांतर के आधार पर समय की गणना की जाती है। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय होता है धौलपुर में। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहां होगा, सूर्योदय होगा धौलपुर में। सूर्योदय राजस्थान में सबसे पहले सूर्यास्त कहां होगा, सूर्यास्त भी धौलपुर में होगा और सबसे बाद में सूर्योदय जैसलमेर में और सबसे बाद में सूर्यास्त जैसलमेर में। क्यों, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है ये 2 गतियां होती है पृथ्वी की, परिक्रमण और परिभ्रमण। परिभ्रमण या के 2 घूर्णन पश्चिम से पूर्व की ओर करती, इसलिए जो भौतिक पर जैसे ये राजस्थान है इसको ऐसे उठा कर ले हमें तो इसका जो भाग है ये राजस्थान अब यहाँ है तो ये जो ऐसे घूमेगा तो इसके धौलपुर सबसे पहले सामने आएगा सूर्योदय। राजस्थान में एक जिला है जोधपुर। जोधपुर का देशांतरीय विस्तार अधिक है इसलिए इसे सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। किस जिले को, जोधपुर को, किस नाम से, सूर्य नगरी के नाम से। समय ज्ञात कर लेते हैं, राजस्थान का समय अंतराल कैसे है उसको भी देख लेते हैं। अब समझना जैसे राजस्थान का कुल देशांतरीय विस्तार है 8 डिग्री 47 मिनट। आप कहोगे सर ये कैसे आया, तो देख लेते हैं कि 78 डिग्री 17 मिनट माइनस 69 डिग्री 30 मिनट बराबर ये आ जाएगा। माइनस करने पर 1 डिग्री देशांतर को समझना, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य को कितना समय लगता है, 4 मिनट। अब आप कहोगे सर ये 4 मिनट आया कैसे, तो इसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं। पृथ्वी अपने स्थान पर जो घूर्णन करती इसमें समय लगता है 24 घंटे। कितने घंटे, 24 घंटे।
24 घंटे को मैं यदि मिनट में बदलूं तो 24 इंटू 60 करूंगा, आ जाएगा 1440 मिनट। पृथ्वी पर कुल देशांतर है 360, पहला पॉइंट। दूसरा है कुल देशांतर कितने हैं, 360 देशांतर। जैसे पृथ्वी के पर 360 देशांतर और 360 के 360 देशांतर वो 24 घंटे या कह दो 1440 मिनट में सूर्य को बता देती है। एक देशांतर को पार करने, ये तो जैसे 360 देशांतर पार करने में समय लगता है 1440 मिनट। 1 डिग्री देशांतर पार करने में समय लगेगा 1440 बटे 360 बराबर कितना आ जाएगा, 4 मिनट। ये समय, ये 4 मिनट क्या है, समय 4 मिनट लगेंगे। आप कहोगे सर 4 मिनट यानी कैसे, 4 को 360 से गुणा करोगे बराबर 1440 मिनट यानी 24 घंटे, 360 देशांतर। तो 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट, 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, लो जी 60 मिनट होती है, और 4 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, 4 इंटू 60 बराबर 240 सेकंड। मैं यदि इसको इस प्रकार लिखूं तो भी सही है भाई। 1 डिग्री को पार करने में कितना समय लगेगा, 4 मिनट लगेगा, बिल्कुल सही है। 60 डिग्री मिनट, ये 60 डिग्री नहीं 60 मिनट को पार करने में कितना समय लगेगा, 240 सेकंड है समय लगेगा। इसको यदि मैं ऐसे लिखूं 1 मिनट को पार करने में तो 240 बटे 60 बराबर 4 सेकंड। मैंने ये भी पता कर लिया कि 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है और 1 मिनट को पार करने में 4 सेकंड का समय लगता है। अब समझो 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट कैसे आ गया, पता चल गया। 1 मिनट को पार करने में, 1 मिनट देशांतर को पार करने में समय लगेगा 4 सेकंड, और ये क्या है 4 मिनट। ये है 8 डिग्री 47 मिनट। सबसे पहले 8 को उठाकर लेके आप जाते हैं, 8 डिग्री को पार करने में समय लगेगा 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट, तो 8 इंटू 4 बराबर 32 मिनट। कितने मिनट, 32 मिनट। 47 मिनट और छोड़ दिए, 47 मिनट को पार करने में समय लगेगा 1 मिनट को पार करने में 4 सेकंड, तो 47 इंटू 4 बराबर 7 चौक 28, हासिल की 2, 16 और 2 18, 188 क्या है, सेकंड है। इस सेकंड को मिनट में बदलना पड़ेगा, तो 188 में कितने का भाग दूं, 60 का भाग। 60 का भाग देकर काटना नहीं है, 60 का भाग दोगे तो 3 बार पूरा चला गया 180 में, 60 का भाग 3 मिनट आ गए, 3 मिनट और 8 सेकंड बच गए, तो 3 मिनट 8 सेकंड। कुल समय 32 मिनट गिरा, 3 मिनट 8 सेकंड गिरा, तो हो गया कितना 35। 32 और 3 कितने हो गए, 35 मिनट 8 सेकंड। राजस्थान के पूर्व और पश्चिम के मध्य समय अंतराल है 35 मिनट 8 सेकंड का। यदि धौलपुर के किसी स्थान पर, जैसे धौलपुर के सिलाड़ा में सूर्योदय हुआ है, तो कटरा में सूर्य 35 मिनट 8 सेकंड बाद में उदय होगा। राजस्थान क्यों, क्योंकि राजस्थान का देशांतरी विस्तार है भी ज्यादा। भारत का कुल लगभग पूर्व और पश्चिम देशांतरी समय है, समय अंतराल है वो लगभग 1 घंटा 57 मिनट और 12 सेकंड, और राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार है वो है 8 डिग्री 47 मिनट और समय अंतराल है 35 मिनट 8 सेकंड। इस प्रकार एक कई बार ये भी पॉइंट बनता है कि जैसे ये कोणा गांव है, ये बोरकुंडा है, ये इस प्रकार राजस्थान की उत्तर दक्षिण लंबाई है 826, राजस्थान की उत्तर दक्षिण, राजस्थान की पूर्व पश्चिम लंबाई है 869 किलोमीटर। ये जो भाग है इसकी लंबाई लगभग 784 किलोमीटर, और इसकी लंबाई लगभग, ये जो विकिरण है इसकी लंबाई लगभग 850 किलोमीटर।